दोस्तों अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर अगर फ्रीलांसिंग की जर्नी में हो तो फिर आपको पता होगा यार फ्रीलांस क्लाइंट्स लेना कितना मुश्किल होता है यार। आपको एक नाइस पिच करना पड़ता है, अपने सर्विसेज को अच्छे से सेल करना पड़ता है, तब जाकर आपको एक न्यू पोटेंशियल और सबसे अच्छा ट्रस्टवर्दी क्लाइंट मिल सकता है। बट नेवरदलेस आप जो भी मेथड ट्राई करो, फ्रीलांस क्लाइंट्स के लेना इतना भी मुश्किल काम नहीं होता है अगर आपने राइट मेथड्स और राइट अप्रोच फॉलो किया हो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बिगिनर हो या फिर ऑलरेडी आप फ्रीलांसिंग की जर्नी पे हो तो फिर आप कैसे अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स ले सकते हो। पोटेंशियल क्लाइंट से मेरा मतलब है कि ऐसे क्लाइंट जो कि बार बार आपको सर्विसेज को खरीदे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्लाइंट नहीं जो कि एक बार सर्विसेज खरीद के वो चला जाए, बट ऐसे क्लाइंट जो कि बार बार आपके सर्विसेज को खरीदे और बार बार आपको हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, फ्रीलांसिंग के ऊपर होने वाली है, तो प्लीज एंड तक देखना। मेरा नाम है पीयूष केसवानी। तो चलो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग एक इस तरह की सर्विस होती है जिसके मदद से आप दूसरे अपने क्लाइंट्स को, स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को बहुत ही बेहतरीन सर्विसेज और वैल्यू प्रोवाइड करते हो, और उन वैल्यू और सर्विसेज के कंपनसेशन में, उन वैल्यू और सर्विसेज के बदले में आपको पैसे मिलते हैं, आपको मनी मिलती है। फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अच्छी तरह का सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होते जा रहा है। कुछ लोग तो इसे फुल टाइम फ्रीलांसिंग बन रहे हैं। फुल टाइम फ्रीलांसिंग से मेरा मतलब है कि वो इतना पैसा कमा लेते हैं जो कि एक फुल टाइम एम्प्लॉय जो किसी एक आईटी कंपनी में भी काम करता हो उससे भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं फ्रीलांसर्स। बट वहां मुकाम तक पहुंचने में आपको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत साल लगेंगे। तो अगर आप अपने इनिशियल ईयर्स में हैं फ्रीलांसिंग में तो फिर आप अराउंड 10 से 30,000 बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं महीने के में। और अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है फ्रीलांसिंग के बारे में तो मैंने उसकी पूरी एक इन डेप्थ वीडियो बना चुकी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां जाके चेक कर सकते हो। बट ये देखो कि आज फ्रीलांसिंग का दुनिया में बहुत ही बड़ा स्कोप होने लगा है, ठीक है। मतलब एक तरह से एक वर्क फ्रॉम होम जॉब होने लगी, रिमोट जॉब है, और आप अपने टर्म्स में काम करते हो, किसी के अंडर नहीं, आप अपने टर्म्स में काम करते हो। आप जब चाहे तब अपने क्लाइंट्स के पास अप्रोच कर सकते हो और फिर डेडलाइन को सेट करके आप उतने डेडलाइन पे आप उसको काम दे सकते हो, उसका जो भी वर्क है, जो भी प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई एक काम भी करो, मान लेते आपका खुद का बिजनेस हो अलग सा, या फिर खुद आप एक एम्प्लॉय हो, बट आप साथ साथ पैरेलली एक फ्रीलांसर बन सकते हो। कॉलेज स्टूडेंट्स वालों के लिए तो काफी अच्छा मौका होता है यार, क्योंकि कॉलेज में काफी टाइम मिलता है और आप फ्रीलांसिंग से काफी पैसे जनरेट कर सकते हो। एक पॉकेट मनी जैसे हो सकती है, सेकंड इनकम हो सकती है, जो कि आपको काफी हेल्प कर सकती है। अब आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कैसे फ्रीलांस क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। ये पूरी तरीके से लेजिट वे है। लेजिट वे मतलब है कि हार्ड वे होने वाला है। मतलब मैं कोई एकदम शॉर्टकट मेथड नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे क्लाइंट मिल सकते हैं, बट थोड़ा लॉन्ग कट बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग कट मेथड ही सबसे बेहतरीन मेथड होता है। उसमें कोई फ्लॉज नहीं होते हैं, फ्लॉलेस मेथड होते हैं, और आपको एकदम से जेन्युइन बायर्स मिल सकते हैं। जेन्युइन बायर्स जो कि आपको स्किल्स को खरीद सकते हैं, आपके सर्विसेज को खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत ही हार्ड वर्क होने वाला है, इसमें समय लगने वाला है क्लाइंट्स को मिलने में। पहले तो ये मैं डिस्क्लेमर दे ही देता हूँ, बहुत समय लगने वाला है क्लाइंट्स को पाने में, आपको इजीली क्लाइंट नहीं मिलने वाले हैं। बट स्टिल नेवरदलेस आप अगर इसको फॉलो एकदम से इस मेथड्स को, स्टेप्स को अगर डेडिकेटली फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे क्लाइंट मिल जाएंगे। और इसकी रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं, आपको क्लाइंट्स पाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? आपको फ्रीलांसिंग आनी चाहिए। अब फ्रीलांसिंग आनी चाहिए इसका मतलब आपको स्किल्स आनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्किल्स में आपके ऊपर बहुत ही अच्छी मास्टरी होनी चाहिए, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वेब डिजाइनिंग हो, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग हो, मोबाइल ऐप डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक्स, कुछ भी XYZ अंडर द सन कोई भी स्किल्स आ सकती है, उसमें आप मास्टरी करो। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल उसको खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, आप फ्रीलांसिंग के लिए रेडी हो जाओगे। तब आप अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करना। अब इसके सेकंड फैक्टर पे आते हैं, इसके दूसरे साइड पे आते हैं। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रीलांसर्स बहुत सारे फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, 99% फ्रीलांसर्स जो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब रीजन क्या है कि क्यों 99% फ्रीलांसर्स फेल हो जाते हैं और सिर्फ 1% फ्रीलांसर्स सक्सीड होते हैं? उसका रीजन यही है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते। जो किसी क्लाइंट्स को जो रिसोर्स चाहिए, जिस पर्टिकुलर तरह की उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है, वो फ्रीलांसर्स उसको फुलफिल्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स सिर्फ पैसों को देख के अपने क्लाइंट्स को बस काम सौंपना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और समय से पहले उसको बस देना चाहते हैं, बस एकदम से वैल्यू एडिशन नहीं करना चाहते। तो दैट्स वाई क्लाइंट इसको पकड़ लेता है, और क्लाइंट इस तरह से वो रिटर्निंग और पोटेंशियल क्लाइंट नहीं बन पाता। मतलब वो बार बार आपसे अप्रोच नहीं करेगा, बस एक टाइम बिजनेस हुआ, एक टाइम ट्रांजेक्शन हुआ और वो चला जाएगा। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट, लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी और वैल्यू। अगर आपके पास ये 4 चीज, अगर आप अपने क्लाइंट या फिर कस्टमर, किसी भी तरह के बिजनेस हो यार, फ्रीलांसिंग एक बिजनेस होता है और इसके अलावा भी बहुत तरह के बिजनेस हो, अगर आप इन सब चीजों में ये 4 वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, आपकी ट्रस्ट हो गई, ऑनेस्टी हो गई, लॉयल्टी हो गई और आपकी वैल्यू हो गई, मतलब ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक तरह से वैल्यू भी हो गई, अगर आप प्रोवाइड करते हो तो फिर आपके क्लाइंट्स एकदम आपके दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। वो बार बार रिटर्न होंगे, बार बार आपसे सर्विसेज मांगेंगे, ठीक है।
तो क्योंकि वो क्लाइंट जो है वो स्टार्टअप भी हो सकता है, वो क्लाइंट आपका एक अदर बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, वो आपसे सर्विस मांग सकता है, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट की मांग सकता है कि वेबसाइट बना दो यार, फिर दोबारा वेबसाइट बनाने की जरूरत होगी तो फिर आपको वो याद करेगा, क्योंकि आपने उसको इतनी पहली बार में इतनी अच्छी सर्विस दे दी, इतना अच्छा सपोर्ट दे दिया कि यार वो आपको हमेशा याद रखेगा। तो बाद में अगर फिर से उसको कोई वेबसाइट बनानी होगी, फिर से उसको कोई ग्राफिक्स बनाना होगा ना, तो वो आपके पास आएगा। तो ऐसा करो, अपनी स्किल्स इतनी अच्छी सीखो, इतनी अच्छी वैल्यू दो, इतना अच्छा कस्टमर सपोर्ट दो उसे, इतना अच्छा उसको, इतना लॉयल बना दो, इतना ट्रस्ट बिल्ड कर दो अपने कम्युनिकेशन स्किल में कि वो बार बार आपके पास आए। तो यही रीजन है क्यों 99% फेल हो जाते हैं और सिर्फ 1% सक्सीड होते हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप जरूर एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हो। नाउ अब मेन चीज पे आते हैं कि अब आपको कैसे फ्रीलांस क्लाइंट्स मिल सकते हैं। फ्रीलांसिंग अगर आपको आती है, आपको अगर नेटवर्किंग आती है, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी आती है, अगर आपको कनेक्शन बनाना अच्छा आता है, तो क्लाइंट्स मिलना आपके लिए चेरी ऑन टॉप, मतलब एक पीस ऑफ केक होने वाला है, ठीक है, एक पीस ऑफ केक होने वाला है। क्योंकि बहुत लोगों को कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती, मतलब बहुत लोगों को जो क्लाइंट की कम्युनिकेशन भाषा होती है इंग्लिश में, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोले, उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता, अपने स्किल्स को पोर्ट्रे करना नहीं आता कि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। तो बट वो जो फ्रीलांसर है, अगर वो बिगिनर है, तो उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाता, उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाता। सेकेंडली, नेटवर्क नहीं बना पाता, बहुत ज्यादा नेटवर्क बनानी पड़ती है फ्रीलांस क्लाइंट्स के लिए। अगर आपको क्लाइंट मिलना है तो नेटवर्क बनाना पड़ता है। बहुत लोग बिना क्लाइंट के बैठे रहते हैं क्योंकि उनके नेटवर्क इतने अच्छे नहीं बन पाते। थर्डली, कि उनको अच्छी तरह स्किल्स नहीं आती, ठीक है, वो उनको स्किल्स पे महारत हासिल नहीं है, बट वो बोलते रहते हैं कि उनको स्किल्स आती है। तो मतलब समझ रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉ है, बहुत ब्यूरोक्रेसी है। बट अगर आपको ये सारी चीजें आती है, नेटवर्क बनाना आता है, कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है लोगों से, अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको फ्रीलांस क्लाइंट्स बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही लेजिट वेज बताने वाला हूं कि कैसे आपको फ्रीलांस क्लाइंट्स मिल सकते हो। मेरा डिस्क्लेमर ये है कि ये जो लेजिट फेज है ना, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग फेज है। हार्ड वर्किंग से मेरा मतलब है कि इसमें आपको मेहनत लगेगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो मेहनत नहीं करना चाहते हो, या फिर अगर ऐसे फ्रीलांसर हो जो कि एकदम शॉर्टकट तरीके से बस क्लाइंट्स को पाना चाहते हो, तुरंत तरीके से, करीबन 1-2 दिन में ही फ्रीलांस क्लाइंट्स पाना चाहते हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाली है। इसमें बहुत ही हार्ड वर्क लगने वाला है, पहला। दूसरा, आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। तीसरा, आपको टाइम देना पड़ेगा और पेशेंट रहना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा है तो चलो उन 4 तरीके देखते हैं जिसकी वजह से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। नंबर 1, कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेल का मतलब है कि जब आप किसी क्लाइंट को ईमेल भेजते हो, ठीक है, ईमेल्स भेज के अपने प्रपोजल्स को बिड सेट आउट करते हो, ठीक है, मतलब बताते हो कि मैं एक फ्रीलांसर हूं, मैं इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरी सर्विस को बाय कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मेरा ईमेल एड्रेस ये है, फिर मेरा डिटेल्स ये है, वगैरह डिटेल्स, और अपने रेज्यूमे को अटैच करके आप मेल के थ्रू उस क्लाइंट को सेंड करते हो। और जब वो क्लाइंट उस मेल को पढ़ता है, उस मेल को समझता है, और उसको अगर नीड होती है आप जैसे फ्रीलांसर्स की, आप जैसे एक एक स्किलफुल इंसान की, तो फिर आपको जरूर कांटेक्ट करता है और आपको सर्विस बाय करता है, ठीक है, आपकी सर्विस बाय करता है। तो ये कोल्ड ईमेल होता है। कोल्ड ईमेल यार बहुत ही अच्छा तरीका होता है। बहुत सारे लोग कोल्ड ईमेल से उनको फ्रीलांस क्लाइंट्स मिले हैं। बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े स्टार्टअप, बड़े बड़े बिजनेसेस भी अपने ईमेल मार्केटिंग के टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को लीड जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद अपनी सर्विसेज को भी सेल करते हैं। तो फिर आप भी कोल्ड ईमेल का तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये अपने कोल्ड ईमेल में जरूर एक कैची सब्जेक्ट टाइटल लिखना है, ठीक है, बहुत ही कैची होना चाहिए। फिर सेकेंडली, अपने बॉडी ईमेल के बॉडी के अंदर ऐसी चीज लिखो, पहले तो ये मेंशन करो कि आप उस क्लाइंट को जानते हो, आपने उनकी कुछ वीडियो देखी, आपने उनके कुछ पॉडकास्ट को सुना है, आपने उनके ट्विटर और लिंक्डइन को बहुत सालों से फॉलो कर रहे हो, तो आप उसके बारे में जानते हो। जब क्लाइंट को लगता है हाँ यार, ये जो मेरे को ईमेल भेज रहा है, ये बंदा मेरे को जानता है या बंदी मेरे को जानती है, तो फिर उसके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एक रिवर्ट बैक होने के लिए, मतलब उसका रिस्पॉन्स पाने का बहुत अच्छा चांस हो जाता है। तो इसलिए ये जरूर मेंशन करना, पहला सबसे पहले कैची टाइटल और थंबनेल लिख दो ताकि वो क्लिक कर दे, ईमेल को खोले। दूसरा, ईमेल खोलने के बाद वो जो पढ़े ना, वो शॉर्ट हो और एक स्ट्रेट टू द पॉइंट हो। बहुत लोग बड़ा लंबा चौड़ा लिख देते हैं, और जो क्लाइंट के पास इतना समय नहीं होता भाई, ठीक है, बहुत बिजी होता है, तो इसलिए वो पढ़ता नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो उसको पढ़े अच्छी तरह से और आपका जो ईमेल हो वो सिलेक्टेड हो, तो अच्छी तरह से लिखो, फैंसीफुल तरीके से नहीं, एकदम सिंपल मिनिमलिस्ट तरीके से लिखो, आपका ईमेल जरूर पढ़ा जाएगा। नंबर सेकंड तरीका है सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया प्रेजेंस सबसे अच्छा तरीका है। कोल्ड ईमेल में क्या करते हो आप, कोल्ड ईमेल में आप
क्लाइंट्स को खुद अपने आप से आप अप्रोच करते हो, बट सोशल मीडिया प्रेजेंस से क्या होगा, क्लाइंट्स और बिजनेसेस खुद आपके पास आएंगे। कैसे होगा? जब आप अपनी सर्विसेज, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कोई भी स्किल हो आप जिसमें माहिर हो, वो अगर आप सोशल मीडिया में फैलाने लगते हो, सोशल मीडिया में शेयर करने लगते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, इस सब प्लेटफॉर्म्स में अगर आप अपने स्किल्स को एनहांस करते हो, स्किल्स को एंडोर्स करते हो, अपने ही स्किल्स को बढ़ावा बताते हो, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे जो एजेंसीज होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो आपको पहचानने लगते हैं आपकी वायरलिटी की वजह से। वायरलिटी मतलब जब आप वायरल होते हो, जब आप मशहूर होते हो अपने स्किल्स के द्वारा, अपने नाम के द्वारा, तो इस एजेंसीज, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स अपने आप आपके पास आने लगेंगे। वो आपको डीएम करेंगे, मतलब डायरेक्ट मैसेज करेंगे, इंस्टाग्राम में अप्रोच करेंगे, वो आपको यूट्यूब में अप्रोच करेंगे, वो आपको लिंक्डइन में अप्रोच करेंगे, वो आपको ट्विटर में अप्रोच करेंगे, आपको बोलेंगे कि यार मेरी ऐसी सर्विसेज है, मैं आपको खरीदना चाहता हूँ, आप एज ए फ्रीलांस क्लाइंट्स मेरे यहाँ काम कर सकते हो। तो आप उसको जरूर पेड वर्क कर सकते हो और बहुत पैसे कमा सकते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके पास बहुत ह्यूज फॉलोइंग होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑडियंस होती है, तो तब जाके उनको बहुत सारे सामने से ऑफर आने लगते हैं कि इतने इतने लाख का, इतने इतने हजार रुपए का उनको ऑफर आता है एक वेबसाइट बनाने के लिए, उनको लोगो डिजाइन करने के लिए, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, ऐप डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऑफर्स आते हैं और उनको वो खरीद के बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। बट स्टिल मैंने जैसे पहले भी बताया, इस सारे सोशल मीडिया को प्रेजेंस को, अपने फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो इसीलिए इसको एक बार करके जरूर छोड़ मत देना, इसके साथ स्टिक रहना। लंबे, बहुत ही लॉन्ग गेम है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का गेम है, शॉर्ट टर्म का कोई गेम नहीं है, ये सब एक गेम है, ये बहुत ही बड़ा खेल है। तो इसलिए इसको बहुत ही लंबे समय तक आपको खेलना पड़ेगा, तब जाके आप जीत पाओगे। नंबर थर्ड तरीका है वेबसाइट्स। वेबसाइट्स ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे इतने सारे वेबसाइट्स है, फ्रीलांस वेबसाइट्स है, जहां पे आप खुद अप्लाई करके आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, प्रपोजल्स भेज सकते हो और अपने बिड को खरीद कर फ्रीलांस सर्विसेज को बेच सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि freelancer.com है, fiverr.com है, upwork.com है, peopleperhour.com है, guru.com है, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वेबसाइट है। बट टॉप 3 वेबसाइट तो यही है, फ्रीलांसर, अपवर्क और फाइवर। यहाँ जाओ, यहाँ पे अपनी गिग्स बनाओ, यहाँ पे अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाओ, बताओ कि कौन कौन से तुम सर्विसेज ऑफर करते हो, किस किस तरीके के सर्विसेज, किस किस तरीके के स्किल्स तुम ऑफर करते हो दूसरों को, और बताओ कि उनकी जो बिजनेस से जितने सारे प्रॉब्लम्स है उनको तुम कैसे इरेडिकेट कर सकते हो। तुम्हारी स्किल्स जो है क्या वैल्यू एडिशन कर सकती है उनके बिजनेस में। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स आपके पास, तो बताओ यार तुम्हारे ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल्स की वजह से उनके बिजनेस में कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। अगर आप एक वेब डेवलपर हो, फ्रीलांस वेब डेवलपर हो, तो बताओ कि आपके वेबसाइट डेवलप करने से उनके बिजनेस में कितने टाइम्स की ग्रोथ हो सकती है, कितने टाइम्स का रेवेन्यू एडिशन हो सकता है। तो अगर आप ये मेंशन करते हो कि आपकी वजह से उनको कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो वो आपको जरूर खरीदेंगे, वो आपके गिग को खरीदेंगे, वो आपके सर्विसेज को खरीदेंगे और आपको जरूर एक सर्विस ऑफर करेंगे जिसके मदद से आप पैसे कमा सकते हो। तो प्लीज अभी जाओ इन सारी वेबसाइट्स में और अपनी अभी प्रोफाइल बनाओ और पैसे कमाना चालू करो। नंबर 4, रेफरल्स। रेफरल्स से बहुत ज्यादा अच्छे से आप फ्रीलांस क्लाइंट्स को ले सकते हो। रेफरल का क्या मतलब होता है कि आपके अगर नेटवर्क और कनेक्शन अगर स्ट्रांग हो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला ना, फ्रीलांस क्लाइंट्स को पाने के लिए आपके पास कनेक्शंस, नेटवर्क, कम्युनिकेशन स्किल और एक अच्छी सी स्किल होनी चाहिए। तो वही बात होगी, अगर आपके पास नेटवर्क और कनेक्शंस अच्छे हैं, वाइड नेटवर्क से, मतलब कि लिंक्डइन में आपके नेटवर्क से, ट्विटर के नेटवर्क से, आपके इंस्टाग्राम में लोगों से पहुंच बहुत अच्छी है, यूट्यूब में लोगों को आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, उनके साथ आपको एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस मतलब आप उनको एक तरह से मिल चुके हो, ठीक है। अगर आपके पास इतने सारे नेटवर्क्स और कनेक्शंस हैं, तो उन नेटवर्क और कनेक्शंस में आप उनको कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जो कि मेरे जैसे स्किल को खरीदना चाहेगा, मैं वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइन में माहिर हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि मुझको खरीदना चाहेगा, मैं एक फ्रीलांसर को, तो फिर आप उसको मुझे जरूर रिकमेंड करना। आप ऐसे दूसरों को कहोगे, ठीक है। तो दूसरे क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई उनके पास क्लाइंट आएगा तो वो आपको रेफर कर सकेंगे। अगर किसी और के पास आपके जैसा क्लाइंट की नीड होगी तो आपको रेफर कर पाएंगे। तो ये रेफरल से बहुत ही ईजी तरीके से आपको फ्रीलांस क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने अराउंड एक अच्छे लोगों के अराउंड आपको कम्युनिटी में रहना पड़ेगा, अच्छी कम्युनिटी में रहना पड़ेगा। चाहे वो फेसबुक ग्रुप्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, आप लिंक्डइन में अच्छे नेटवर्क बना सकते हो, आप ट्विटर में अच्छे नेटवर्क बना सकते हो, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो कर सकते हो, स्किलफुल लोगों को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब में तो इतना काम नहीं करता, बट स्टिल आप जितना ज्यादा अच्छा नेटवर्क बना सकते हो उतना अच्छा नेटवर्क बनाने की कोशिश करो और आपको जरूर रेफरल से आपको जरूर फ्रीलांस क्लाइंट्स मिल सकते हैं। दोस्तों ये थे 4 सबसे लेजिट और हार्ड वर्किंग वेज जिसकी मदद से आपको अच्छे फ्रीलांस क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आप इन सारे मेथड को जरूर फॉलो करना। आई होप आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रीलांस क्लाइंट्स मिले और आप अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सको। दोस्तों अगर आपको इस
दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड डे।